जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल केएस रोजगार। साथियों, अगर आप इस वीडियो को यूजलेस समझकर इग्नोर कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप सड़क पर चलते हो, चाहे बाइक से चलते हो या साइकिल से या आप कार से चलते हो, तो इस वीडियो में जो यातायात के जो संकेत होते हैं, जैसे आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चिन्हों से अनजान रहेंगे तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो अगर आप दुर्घटना से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में जो यातायात के चिन्ह होते हैं जो रोड पर यूज़ किए जाते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको हर प्रकार की जानकारी दूंगा। दोस्तों, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप केएस रोजगार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं ट्रैफिक लाइट के बारे में। इस ट्रैफिक लाइट में 3 तरह की लाइट होती है, यानी 3 कलर की लाइट होती हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर सबसे पहली लाइट होती है वो होती है रेड, दूसरी येलो और तीसरी ग्रीन। तो चलिए इन तीनों लाइट कलर के बारे में जानते हैं, आखिर इनका यूज़ क्या है। तो चलिए सबसे पहले जो लाइट है वो है रेड लाइट। आखिर ये रेड लाइट किस लिए होती है, तो मैंने इससे रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर लिख दी है, तो इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो लिखा है, लाल हमेशा एक प्रकार से खतरे की सूचना देता है, इसलिए जब भी ट्रैफिक सिग्नल लाल रंग का होता है तो यह गाड़ी को रोकने का संकेत देता है। यानी अगर आप ड्राइव करते समय सिग्नल लाल देखते हैं तो आपको अपनी गाड़ी को उस सिग्नल पर रोकनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी ट्रैफिक पर रेड लाइट जले तो अपनी गाड़ी को स्टॉप कर लेना है। ठीक है, रेड लाइट यही संकेत देती है। नेक्स्ट जो आपका है येलो लाइट, यानी जो आपकी येलो लाइट जलती है उससे क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है ट्रैफिक लाइट का पीला रंग यह दर्शाता है कि बस कुछ ही सेकंड में सिग्नल ग्रीन हो जाएगा और आपको गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यानी कि जो येलो रंग होता है, येलो लाइट होती है, वो आपको अलर्ट कर देती है कि सिग्नल खुलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो होती है ग्रीन लाइट, आखिर ग्रीन लाइट हमें क्या संकेत देती है, तो ये जो ग्रीन लाइट होती है वो कहती है हरे रंग का मतलब है आगे कोई रुकावट नहीं है, आप निर्बाध रूप से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो आपसे कहती है कि अपनी आगे की यात्रा शुरू कीजिए। ठीक है, यानी सिग्नल खुल चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे प्रमुख यातायात के जो संकेत होते हैं। ठीक है, जो बोर्ड लगे होते हैं रोड पर जगह जगह पर, उनसे संबंधित हम जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं नंबर 1 पे नो एंट्री का बोर्ड आपको दिखेगा, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, जो ये इसका चिन्ह है नो एंट्री का। जब भी आपको ऐसा चिन्ह मिले तो यहाँ पर नो एंट्री होती है। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। जहाँ नो एंट्री बोर्ड लगा हुआ है उसके आगे गाड़ी ले जाना मना है, अथवा उस रास्ते से गाड़ी ले जाना मना है। अमूमन यदि कोई सड़क बन रही हो अथवा आगे कुछ हादसा हो गया हो तो उस स्थिति में नो एंट्री का बोर्ड लगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ सिंबल होता है नो एंट्री का। आगे बढ़ते हैं और सेकंड हम सिंबल को देखते हैं, और दूसरा आपका है नो पार्किंग का। तो नो पार्किंग का जो सिंबल होता है वो ये कुछ इस तरीके से होता है, पी कटा हुआ होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है नो पार्किंग साइन बोर्ड अगर कहीं लगा हुआ है तो वह स्पष्ट रूप से बता रहा है कि उस जगह गाड़ी को पार्क करना मना है। हमें ऐसी जगह पर गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भैया मोटी रकम आपसे वसूली जा सकती है, यानी कि चालान वगैरह या कुछ जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका नंबर 3 पर है नो ओवरटेक, यानी कि ओवरटेक का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, यानी ओवरटेक का जो बोर्ड लगा होगा यानी आपको क्या करेगा, अलर्ट करेगा कि आपको ओवरटेकिंग नहीं करनी है। तो देखिए नो ओवरटेक साइन बोर्ड बताता है कि आगे रोड सकरा है या ओवरटेक करने की जगह नहीं है, अतः ओवरटेक मत करिए। वैसे भी सड़क सुरक्षित यात्रा के लिए है, किसी प्रतियोगिता के लिए नहीं, अतः हमें ओवरटेक करने से हमेशा बचना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ओवरटेक का सिंबल होता है। आगे बढ़ते हैं, और आगे आपका चौथे नंबर पे नो राइट टर्न। तो नो राइट टर्न का कुछ इस तरीके से बोर्ड लगा होता है, इसको ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है नो राइट टर्न यह बताने के लिए कि आगे से दाएं मुड़ने की अनुमति नहीं है, अतः गाड़ी उसी हिसाब से चलाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरीके का सिंबल होता है नो राइट टर्न का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और आगे आपका 5वें नंबर पे दिया गया है नो लेफ्ट टर्न। तो नो लेफ्ट टर्न का कुछ इस तरीके से आपको बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है नो लेफ्ट टर्न, यह बताने के लिए कि आगे से बाएं मुड़ने की अनुमति नहीं है, अतः गाड़ी उसी हिसाब से चलाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 6 नंबर पे है नो मोटर व्हीकल, ठीक है। नो मोटर व्हीकल का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यानी कार होगी और मोटर होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये कटे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है इस चिन्ह के द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि आगे इस रोड पर कोई भी गाड़ी नहीं ले जानी है, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नो मोटर व्हीकल का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और आगे आपका 7 नंबर पे है नो हैंड कार्ट, यानी हाथों से चलने वाली गाड़ी, ठीक है। और उसका सिंबल आपको बोर्ड कुछ इस तरीके से रास्ते में देखने को मिल जाएगा, रोड पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है इस चिन्ह का मतलब है कि आगे कोई भी हाथ से खींची जाने वाली गाड़ी की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको बोर्ड लगा मिलेगा, ठीक है, नो हैंड कार्ट का। आगे बढ़ते हैं। और आगे आपका 8 नंबर पे है नो हेवी व्हीकल, यानी कि भारी भरकम जो वाहन होते हैं उनके लिए निषेध होता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का बोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके का बोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा है इस चिन्ह के द्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि आगे उस सड़क पर कोई भी भारी गाड़ी ले जाने की अनुमति नहीं है। ऐसा संभावित दुर्घटनाओं को टालने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी अगर आप इस तरीके से गाड़ी ले जाते हैं तो आगे आपको दुर्घटनाग्रस्त भी होना पड़ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका 9 नंबर का जो सिंबल है वो है नो पेडेस्ट्रियन, यानी कि पैदल चलने की अनुमति नहीं है। तो कुछ इस तरीके का सिंबल लगा होगा। यहाँ पर लिखा है इस चिन्ह का मतलब है कि इस सड़क पर पैदल चलने की अनुमति नहीं है और वहां से पैदल चलना नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है। तो ये खासकर हाईवे पर जो बड़ी सड़कें होती है वहाँ पर लगा होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पेडेस्ट्रियन का बोर्ड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर पे जो आपका बोर्ड होगा वो होगा नो हॉर्न, यानी हार्न नहीं बजाना है। तो कुछ इस तरीके का सिंबल होगा और यहाँ पर लिखा है हार्न बजाना यहाँ मना है। इस चिन्ह का यही मतलब है। ये सारे चिन्ह बाध्यकारी हैं, अतः इनका पालन आवश्यक हो जाता है। हमें बेवजह हॉर्न बजाने से परहेज करनी चाहिए। यह ध्वनि प्रदूषण का भी एक प्रमुख कारण है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से नो हॉर्न का सिंबल होगा, बोर्ड लगा होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका 11 नंबर पे जो सिंबल है ये बोर्ड है वो है आपका नो एंट्री बोथ साइड, यानी दोनों तरफ से आपको एंट्री नहीं मिलेगी। यानी इस चिन्ह का अर्थ है कि मार्ग में किसी भी दिशा में प्रवेश नहीं किया जा सकता है, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का बोर्ड लगा होगा आपकी सड़क पर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ये बोर्ड, यानी कि दोनों एरो जो होंगे वो अपोजिट साइड में होंगे और कटे होंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आपका 12 नंबर पे जो आपका बोर्ड मिलेगा वो होगा स्पीड लिमिट का। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्पीड लिमिट होगा। देखिए यहाँ पर जो बोर्ड होते हैं वो आपके ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, रेड कलर के भी हो सकते हैं और ब्लू कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कलर कोई डिपेंड नहीं करता, खासकर रेड कलर के ही होते हैं, ठीक है। जो बड़े हाईवे होते हैं उन पर रेड कलर ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है यह चिन्ह बताता है कि जिस सड़क से आप जा रहे हैं उस पर अधिकतम गति सीमा क्या है। अलग अलग रोड पर गति की सीमा अलग अलग होती है। यह इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि वह सड़क किन इलाकों से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग यहाँ पर जो है संख्या लिखी होती है स्पीड की, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके का बोर्ड याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 13 नंबर पे है साइकिल प्रोहिबिटेड, यानी कि साइकिल निषेध। यानी कि आपको कुछ इस तरीके का बोर्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का बोर्ड आपकी सड़क पर लगा होगा। यहाँ पर लिखा है इस चिन्ह का तात्पर्य यह है कि आप उस मार्ग में साइकिल नहीं चला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइकिल निषेध है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 14 नंबर पे जो आपका चिन्ह दिया गया है या आपका बोर्ड दिया गया है वो है कार्ट प्रोहिबिटेड, यानी कि बैलगाड़ी जो होती है वो प्रोहिबिटेड है, निषेध है। तो यहाँ पर लिखा है इस चिन्ह के द्वारा घोड़ा गाड़ी अथवा तांगा को उस सड़क से
जाने से मना किया जाता है। सीधा सा मतलब है तांगा, घोड़ा गाड़ी अथवा बैलगाड़ी उस सड़क पर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का बोर्ड आपकी सड़क पर लगा होगा। आगे बढ़ते हैं। और अगर आप इस बोर्ड को बिना देखे आगे बढ़ते चले जाते हैं तो आपको आगे चलकर जुर्माना भी देना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला आपका जो बोर्ड होगा वो होगा हाइट लिमिट का। ठीक है, हाइट लिमिट का जो बोर्ड होगा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, सड़क पर लगा होगा और उस पर कुछ संख्याएं लिखी होगी जिस हिसाब से वो रोड होगा। तो यहाँ पर लिखा है इस चिन्ह के द्वारा उस सड़क से आगे जाने वाली गाड़ियों की ऊंचाइयों को निर्धारित किया जाता है। हाइट लिमिट बोर्ड के द्वारा वाहन चालकों को सूचित किया जाता है कि अगर उनकी गाड़ी की ऊंचाई इस बोर्ड पर लिखे गए ऊंचाई के बराबर अथवा उससे कम है तभी वह उस सड़क से आगे जाए, अन्यथा आगे उनके लिए परेशानी हो सकती है। ठीक है, यानी अगर आप बिना इस बोर्ड को देखे हुए आगे जाते हैं तो क्या पता आपकी गाड़ी अटक जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला आपका जो 16 नंबर पर बोर्ड होगा वो होगा लेंथ लिमिट का, यानी वाहन के लेंथ लिमिट का जो बोर्ड होगा कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर लिखा है इस चिन्ह के द्वारा वाहन चालकों को सूचित किया जाता है कि अगर उनकी गाड़ी की लंबाई इस बोर्ड पर लिखे गए लंबाई के बराबर अथवा उससे कम हो तभी वह उस सड़क से आगे जाए, अन्यथा आगे उनके लिए परेशानी हो सकती है। तो इस बोर्ड को आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, नहीं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 17 नंबर पर दिया गया है गिव वे। गिव वे का बोर्ड कुछ इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, ट्रायंगल में लिखा होगा गिव वे का। तो यहाँ पर लिखा है इस चिन्ह के द्वारा वाहन चालकों को सूचित किया जाता है कि इस सड़क पर अपने से बड़ी गाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए जगह दें तथा लेन में बाईं ओर रहते हुए चलें। तो ये बोर्ड जो होता है गिव वे का, पीछे से आने वाली गाड़ियों को जगह देने, पास देने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 18 नंबर पे जो बोर्ड है कुछ इस तरीके का बोर्ड है और यहाँ पर जो बोर्ड है वन वे का बोर्ड है, यानी जो आपका वन वे का बोर्ड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। उसमें एक एरो कटा होगा और एक एरो नहीं कटा होगा। और ठीक ऐसा ही सिंबल अभी आपने पीछे देखा था, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, वन वे का जो सिंबल है कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर लिखा है इस चिन्ह के द्वारा वाहन चालकों को सूचित किया जाता है कि आगे इस रोड पर वन वे है तथा गाड़ियाँ एक ही तरफ से जा सकती हैं। तो ये बोर्ड आपको ज़रूर देखना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर आप अटक सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और आगे आपका 19 नंबर पे जो बोर्ड होगा सड़क पर वो होगा स्टॉप का बोर्ड। और स्टॉप का बोर्ड कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ग्रीन कलर में भी हो सकता है, आपका ब्लू कलर में भी हो सकता है और रेड कलर में भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा है इस चिन्ह के द्वारा रुकने के लिए निर्देश दिया जाता है। तो स्टॉप का कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, सिंबल। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम देखेंगे सड़क चेतावनी के जो चिन्ह होते हैं, साइन होते हैं, यानी जब भी आप सड़क पर ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर आपको वार्निंग दी जाती है कि आपको कैसे यहाँ पर ट्रैवल करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका 20वें नंबर पे दिया गया है एनिमल साइन, यानी सड़क पर एनिमल साइन का बोर्ड लगा हुआ कुछ इस तरीके से, ट्राइंगल के भीतर होगा एनिमल। ठीक है, अब वहाँ पर किसी भी एनिमल की फ़ोटो हो सकती है। तो यहाँ पर लिखा है यह चिन्ह इस बात की ओर इशारा करता है कि इस मार्ग पर जानवर अथवा उनके झुंड मिल सकते हैं, अतः वाहन को यथासंभव धीमी गति एवं सावधानी से ले जाएं। यानी जो ये बोर्ड लगाए जाते हैं, एनिमल साइन जो लगाए जाते हैं, ये इसलिए लगाए जाते हैं कि आगे चलकर यहाँ पर जानवरों का क्या रहता है, झुंड रहता है या जानवर यहाँ पर घूमते रहते हैं, तो इसलिए ये बोर्ड लगाए जाते हैं जिससे आप दुर्घटनाग्रस्त ना हो सकें। यहाँ पर जो आपका 21 नंबर इंस्ट्रक्शन बोर्ड होगा वो आपका होगा लूज ग्रेवल का। और लूज ग्रेवल का मतलब क्या होता है अभी हम जानेंगे। यहाँ पर आप इसका बोर्ड देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का बोर्ड आपको देखने को मिल सकता है सड़क पर। और यहाँ पर लिखा होगा इस चिन्ह का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि खराब सड़क के कारण छोटे छोटे गिट्टी के टुकड़े उड़ते हैं जो नुकसान कर सकते हैं अन्य लोगों को और स्वयं को भी, इसीलिए गाड़ी को धीमी गति से सावधानी पूर्वक चलाएं। तो आपको कुछ इस तरीके का बोर्ड देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 22 नंबर पे जो बोर्ड है वो फॉलिंग रॉक का मिलेगा। फॉलिंग रॉक कुछ इस तरीके का बोर्ड होगा। यहाँ पर लिखा है फॉलिंग रॉक चिन्ह ये बताते हैं कि आगे मौसम खराब होने पर भूस्खलन हो सकता है, अतः संभल कर गाड़ी चलाएं। तो ये जो बोर्ड होता है भूस्खलन के लिए लगाया जाता है और ये खासकर पहाड़ी इलाकों में लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे जो आपका 23 नंबर पे जो आपका बोर्ड होगा वो अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग का बोर्ड होगा। अनगार्डेड क्रॉसिंग
जो आपका होता है वो क्या होता है, कुछ इस तरीके का बोर्ड होता है। यहाँ पर लिखा है, इस चिन्ह से यह बताया जाता है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है लेकिन वहाँ फाटक नहीं है, इसलिए वहाँ से रेलवे क्रॉसिंग को पार करते समय दाएं बाएं देखकर फिर सावधान होकर क्रॉस करें। तो कुछ इस तरीके का आपको बोर्ड देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 24 नंबर पे जो बोर्ड होगा वो गार्डेड लेवल क्रॉसिंग अहेड का बोर्ड होगा। कुछ इस तरीके का जो आपका बोर्ड होगा, इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पर ये जो बोर्ड बताएगा आपको, इस चिन्ह के द्वारा यह बताया जाता है कि आगे फाटक युक्त क्रॉसिंग है, ठीक है। तो इस तरीके का आपको सिंबल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 25 नंबर पे जो बोर्ड होगा वो साइकिल क्रॉसिंग का होगा। ट्रायंगल के अंदर एक साइकिल बनी होगी, कुछ इस तरीके का बोर्ड जो होगा वो लगा होगा। तो यहाँ पर आपका लिखा है, इस चिन्ह का जो मतलब है कि आगे साइकिल क्रॉसिंग है, कृपया अपनी गाड़ी संभल कर चलाएं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का जो है इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाएगा। तो ये कुछ सिंबल थे जिनको सड़क पर यूज किया जाता है और इनके बारे में जानकारी होना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, आपके लिए, सभी के लिए, ठीक है। क्योंकि जो सड़क दुर्घटना होती है इन्हीं की वजह से होती हैं। लोग इनको नहीं देखते, इनके बारे में अपूर्ण जानकारी होने के कारण क्या होता है कि सड़क दुर्घटना हो जाती है। और ये आपका वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। अभी बहुत से सिंबल बचे हुए हैं, पार्ट 2 में वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कैश रोजगार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।